जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंका टीम यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय की नदियाँ, जिसमें हमारी पहली जो नदी हो जाती है वो सिंधु नदी हो जाती है, दूसरी ब्रह्मपुत्र, तीसरी गंगा नदी। आज हम सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र और मध्य यानी कि दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ और दक्षिण भारत या मध्य भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारी गोदावरी, ताप्ती, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियाँ आ जाएंगी दक्षिण में। इन नदियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की पहली क्लास। हम सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी जल तंत्र। तो सिंधु जो नदी होती है वो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है, और सतलज भी यहीं से निकलती है, मानसरोवर झील से। सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं वो झेलम, रावी, ब्यास और सतलज, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक, ये मानसरोवर झील है वो चीन के तिब्बत में स्थित है। ठीक, अब यहाँ से एक और नदी निकलती है मानसरोवर झील से, ब्रह्मपुत्र नदी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। जो सिंधु नदी है इसका उद्गम स्थल की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक, इसकी सहायक जो नदियां हो जाती हैं वो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हो जाती हैं इसकी सहायक नदियां। और ये सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। कौन कौन से देश? चीन, भारत, पाकिस्तान, 3 देशों से होकर बहती है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर लद्दाख यानी कि भारत का जो क्षेत्र है लद्दाख, यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। ठीक, और सिंधु नदी के किनारे ही लेह जो शहर है वो हमारा बसा हुआ है। अब आगे हम बताने जा रहे हैं, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं आगे क्या है। जो सिंधु जल समझौता था वो कब हुआ था? 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। किन दो देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें कहा गया था सिंधु झेलम चिनाब नदियों का जो पानी है वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और रावी, ब्यास और सतलुज का जो पानी है वो कौन यूज करेगा? भारत। ये इस समय जो समझौता हुआ था उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, आगे हम देखते हैं, आगे है हमारा चिनाब नदी। अब चिनाब नदी के उद्गम स्थल के बारे में जानते हैं। तो चिनाब नदी जो निकलती है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। ठीक, इसका जो मुहाना है यानी कि जो चिनाब नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक, आगे आगे हम चर्चा करते हैं झेलम जो नदी है वो चिनाब नदी की ही यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। और ये मिलती कहाँ है? चिनाब नदी में मिल जाती है। ये निकलती कहाँ है? बेरिंग नाग झील से निकलती है, जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर ही बसा है। जो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वो कहाँ है? किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे है। जो रावी नदी का उद्गम स्थल है वो रोहतक दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है, और लाहौर में रावी नदी के तट पर मिलती है। ठीक, आगे हमारा सतलुज जो नदी है वो मानसरोवर झील के तिब्बत से ही निकलती है। ठीक, इसी के पास से ही निकलती है और आगे चलकर चिनाब नदी में ही मिल जाती है। और चिनाब नदी आगे चलकर किस में मिल जाती है? ये सिंधु नदी में मिल जाती है आगे चल इसी। ठीक है, और सतलुज नदी पर जो बांध है, बहुत फेमस बांध है, भांगड़ा नागल बांध, ये सतलुज नदी पर है। ठीक, अगला जो दूसरी जो है वो है ब्यास। ये कहाँ से निकलती है? ये भी रोहतक दर्रे से हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सतलुज नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक, आगे चर्चा करते हैं दूसरी नदी के बारे में। दूसरी नदी है हमारी, ये है ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर ये कहाँ से? भारत में जो 7 राज्य हैं उससे एंट्री करती है। तो कौन से राज्य से एंट्री करती है? ये अरुणाचल प्रदेश के दिहांग से भारत में प्रवेश करती है। ठीक, और ये भी 3 देशों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, पहला देश हमारा कहाँ से निकलती है? चीन के तिब्बत से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश के दिहांग में प्रवेश करते हुए बंगाल में होते हुए अरब सागर की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है और ये भारत की यानी कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ये भारत की यानी कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। इसकी जो चौड़ाई है वो 916 किलोमीटर है और इसी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, इसी पर स्थित है। ठीक, अब इसको बांग्लादेश में इसे ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना। असम में इसे क्या बोलते हैं? असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। और अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दिहांग। ठीक, और तिब्बत में इसे बोलते हैं सांको नदी बोला जाता है। ठीक, आगे हम चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है वो तिस्ता हो जाती है। हमारी राइट साइड से जो नदी मिलती है वो तिस्ता मिलती है, और एक मानस मिलती है, और एक मिलती है सांकोस नदी मिलती है, और एक सुबनसिरी नदी मिलती है। ये जो 4 नदी हैं जो ब्रह्मपुत्र के राइट से आकर मिलती हैं। ठीक, ये इसकी राइट साइड की सहायक नदियाँ हैं। और जो लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ हैं वो हमारी दिबांग हो जाती है, खूनी नदी बोलते हैं इसे। इसका लोहित नदी जो है उसे खूनी नदी बोलते हैं, जो ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट में जाके मिलती है। एक मिलती है कोपली नदी मिलती है, और एक धनसिरी नदी मिलती है। ये जो नदियाँ हैं
जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ठीक आगे की जो वीडियो है उसमें हम गंगा के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को